हमने बहुत पहले हमने बहुत सारे लोगों से और भी बात की थी, कथावाचकों से, तो उनका कहना था कि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। हाँ। जैसे कि वहाँ हाँ। पे लोगों के लिए भंडारा किया हाँ। जाता है, साउंड होता है, म्यूजिक होता है, आप उन सब के लिए लो, लेकिन जितना चार्ज लगता है उतना लो। हाँ। एक्स्ट्रा नहीं। अगर आप संपन्न हो और फिर आप ऐसी कहीं जगह पर जा रहे हो जहां उन लोगों को आवश्यकता है उस ज्ञान की, और वो व्यक्ति देने के इतने सामर्थ्य नहीं रखता है कि वो आपको इतना पैसा दे पाए, तो आप वहां फ्री में भी जाओ। उन लोगों को दो वो नॉलेज, उन लोगों को बताओ उनके धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, भगवानों के बारे में, वहां बताओ जाकर। ये जरूरत है आज। आपने एक बात बहुत सही कही, नॉलेज की। तो जैसे बहुत सारे कथावाचक कहते हैं कि जैसे हमें तो जितना सिखाया गया हम उतना ही, तो जरूरत तो उनको भी है कि वो पढ़ते रहें। हाँ, अपने हमारे जानते रहें, वेदों को जाने, हमारे जो है ग्रंथों में क्या लिखा है उसको जाने, ताकि जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत सारे लोग बैठकर सुनते हैं उनको, और सुनने के बाद अप्लाई भी करते हैं, मतलब अपने घर में भी उन चीजों को उतारते हैं। आप देखा होगा जो कथा में एक माता जा रही है, वो जो वहां से सुन रही है, वो अपने घर में उतारने का प्रयास करती है उस सब चीज को। तो वो जब सुनेंगे कि कृष्ण ने तो ऐसा किया था, कृष्ण ने वैसा किया था, कोई ये क्यों नहीं बता रहे कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का इतना परम ज्ञान दिया था कि बच्चों अब तुम्हें गीता का अध्ययन करना है। अब वो माता सुनकर, क्या कोई माता ऐसी देखी आपने वहां कथा सुनकर आ रही हो, घर में ये कहती हो कि गीता का अध्ययन करना है तुम्हें? क्यों? क्योंकि उससे वो बताया ही नहीं जा रहा है कि गीता का अध्ययन कितना जरूरी है। भागवत कथा सुना देंगे, पूरे कृष्ण के बारे में बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया था, वो भी जरूरत है पढ़ने की। कोई भी माता जाकर नहीं बताती है अपने घर में, क्योंकि उसको बताया भी नहीं जा रहा है कथा में, तो वो कोई भी माता ऐसा जाकर घर में नहीं बता पाती है। तो जरूरत ये है कि माता घर में जाए और कृष्ण, श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण की अच्छी अच्छी बातें अपने परिवार में जाकर बताए। और कुछ बातें तो माता बताना भी नहीं चाहती अपने परिवार में, कि कृष्ण छलिया था ऐसा बताएगी, कि कृष्ण चोर था ऐसा बताएंगी, कि कृष्ण लड़कियों को नग्न अवस्था में देखता था ऐसा बताएंगी, नहीं बता सकती। ये जो झूठा प्रचार है हमारे भगवानों का, उसको खत्म किया जाए। जो विकृति हमारी संस्कृति में डाली गई थी, उनको हमने स्वीकृति दी कैसे, मतलब उन चीजों को स्वीकृति दे कैसे पाए हम, ये इतनी गलत चीजों को, क्योंकि बहुत पहले से ये चीजें चल रही हैं, हमारे जन्म से, हमारे माता पिता के जन्म से ये सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए हमने स्वीकृति दे दी। अरे विचार भी तो करो कि जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का इतना परम ज्ञान दे सकते हैं और बता सकते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म कौन से होते हैं, वो खुद तामसिक कर्म करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना।